इस वीडियो में हम आपके लिए त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ सवालों को लेकर आए हैं। तो आइए हम देखते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपको ये इसका बेसिक क्लियर है त्रिभुज का, आपको त्रिभुज के सभी फार्मूले याद हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे, तो ये आपके लिए आसान है। और अगर आपको ये फार्मूले नहीं मालूम है कि कौन से फार्मूलों का यूज कब किया जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तब हम कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अगर ये नहीं मालूम है तो आपके लिए सवाल कठिन बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। तो आपके लिए हर तरह की बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल करा दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो इस वीडियो से रिलेटेड है वो वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है एक त्रिभुज। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज में 3 लाइनें होती हैं इस तरह से, और तीनों लाइनें आपस में कनेक्ट होती हैं, तो इसी को त्रिभुज कहा जाता है। ये बात आप समझ गए। उसके बाद आपके सवाल में कहा गया है इसकी एक भुजा जो है, एक लाइन जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 16 सेंटीमीटर। दूसरी जो है 12 है, तीसरी क्या है 20 सेंटीमीटर की है। तो ये नंबर आप कहीं पे भी मान सकते हैं, 12 यहाँ मान लीजिए, 16 यहाँ, 20 उधर, कहीं भी मान लीजिए, मगर इस तरह से दी गई है। तो आपने एक एज्यूम करके, एक कल्पना करके इसे बना लिया कि इस तरह से हो सकता है। उसके बाद आप अब ध्यान रखिए कि अगर आपको जब तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हो, तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया किस तरह से निकालेंगे। तो उसको निकालने का एक फार्मूला होता है, आपके पास एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आप परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं। परिमाप इसकी बाहर की सारी भुजाओं को, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और फिर यहां से यहां तक की दूरी को सब जोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। या रस्सी या कोई भी तार अगर आपको लपेटना हो तो कितने तार की जरूरत पड़ेगी, उसी को परिमाप कहा जाता है। तो ये लंबाइयों को जोड़ लेंगे तभी आपको परिमाप पता चलेगा। लेकिन हमको जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और तीनों भुजाएं दी हो, तो आप तीनों का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप नहीं निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि आधा परिमाप निकालेंगे। तो आधा परिमाप को हम इंडिकेट करते हैं एस से। इसको इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर कहते हैं, क्योंकि आधा परिमाप हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी अपॉन 2। तो इसमें एबीसी का मतलब यह है कि कोई भुजा होगी, दूसरी भुजा कोई होगी, तीसरी कोई भुजा होगी। तो ये आप एबीसी याद करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह के फार्मूले को याद करने की। सिर्फ आप ये दिमाग में रखिए कि S इक्वल टू अर्ध परिमाप होता है और आधा परिमाप निकालना है। और परिमाप का मतलब होता है कि सारी लाइनों को जोड़ लीजिए तो परिमाप यानी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब परिमाप ही निकल के आया। और अर्ध मतलब आधा, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। तो आपको ये फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप समझ लेंगे तो फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 16 प्लस 20 प्लस 12, तीनों भुजाएं लिखेंगे, ये परिमाप आ जाएगा। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा परिमाप आ जाएगा। तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 20 हो जाएगा 48। 48 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए सब सेंटीमीटर में ही निकल के आएगा। तो अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया, 24 सेंटीमीटर आ गया है। उसके बाद अब तीनों भुजाएं ज्ञात है और हमने अर्ध परिमाप भी निकाल लिया है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फार्मूला दूसरा होता है। तो उसका फार्मूला होता है त्रिभुज का, ये हमने सिंबल बना दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का एरिया, यानी ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट में s, और एक ब्रैकेट में s माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में s माइनस सी। ये एक फार्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको 9th या 10th क्लास की बुक में भी देखने को मिल जाएगा। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फार्मूला जरूर ही याद होगा। नहीं याद है तो यहाँ देखकर याद कर लीजिए। ए मतलब एक भुजा, बी मतलब दूसरी कोई भुजा, सी मतलब तीसरी कोई भी भुजा हो सकती है। तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू को रखने के बजाय क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू को रख देते हैं। एस हमने निकाल लिया 24, तो 24 हमने लिख दिया। ये सब चीजें मल्टीप्लाई में है, एस के बाद ब्रैकेट लगाए,
यानी इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ये ब्रैकेट में यानी कि इसके बीच में मल्टीप्लाई, और इसके बीच में भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ रख रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो s माइनस ए यानी s है 24 और 24 में से a कोई एक भुजा हम मान ले रहे हैं। a हमने मान लिया ये है, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये हमने मान लिया सिर्फ। तो 24 में से 16 को घटाइए तो कितना बचेगा 8, हमने 8 डायरेक्ट लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करके s माइनस बी, s है 24, 24 में से एक भुजा दूसरी घटा देंगे, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 ही आएगा, 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। s माइनस सी लिखना है, s है 24 और c हमने माना है 20, 24 में से 20 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा आपके सामने। इतना काम हमने कर लिया। अब हमें वैल्यू को बाहर निकालना है रूट से। तो रूट से वैल्यू को किस तरह से निकाला जाता है, अगर आप डिटेल में वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे डिटेल में कि रूट से वैल्यू को किस तरह से बाहर निकाला जाता है। फिलहाल यहाँ पर तो हम आपको निकाल कर दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि इस वैल्यू को किस तरह से बाहर निकालें। तो हम इसको सिंपल करने के लिए क्या कर ले रहे हैं, रूट में इसको कर दे रहे हैं। यहाँ 24 लिखा है, 24 का मतलब होता है 8 तिया 24, यानी कि 8 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 आता है, यानी 24 को हमने 8 तिया 24 इस तरह लिख दिया मल्टीप्लाई में। उसके बाद 8 आपके सामने यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो हमने 8 को फिर से वैसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ 12 लिखा हुआ है तो 12 को हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं 6 गुणे, इसको 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं 4 तिया 12, 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। 3 गुणे 4 अगर आप करेंगे 3 चौक 12 होता है, यानी कि 12 की जगह पे 3 इंटू 4 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके 12 ही आएगा। फिर 4 लिखा है, 4 हमने अपने आप ये वाला भी 4 यहाँ पर लिख दिया। इतना काम हमारा हो गया। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि रूट से वैल्यू को बाहर निकालने का एक तरीका ये भी है कि अगर दो नंबर एक ही तरह के अगर एक साथ दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो एक नंबर आप बाहर निकाल सकते हैं। यानी 8 यहाँ पे देखिए, ये देखिए 8 2 बार है, यहाँ देखिए 3 2 बार है, और यहाँ 4 तो 2 बार लिखाई है, यानी 8 2 बार है, एक बार बाहर निकाल लीजिए, 3 2 बार है, एक बार बाहर निकाल लीजिए, 4 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणे 3 गुणे 4। तो ये चीज निकल के आ गया 8 3 4। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया है 8 चौक 32, और 32 का 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 तिया 9 90 हो जाएगा, और 3 दूना 6 यानी 96 सेंटीमीटर आपका ये एरिया निकल के आ गया है। और सेंटीमीटर के ऊपर आपको स्क्वायर इस तरह से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एरिया निकाला जाता है किसी भी चीज का तो उसकी जो यूनिट होती है उसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर लगा दिया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। तो आपको ये सवाल अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए सर्कल और ट्रायंगल से मिक्स लेकर आए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। जीवा की केंद्र से दूरी बताइए। तो ये सवाल आपको पढ़ने से तो ऐसा लग रहा होगा कि ये सर्किल के बारे में है, वृत्त के बारे में है, लेकिन अगर आपको ट्रायंगल के बारे में भी नॉलेज नहीं होगा तो आप इस सवाल को पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन में कि कोई 20 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है, 20 सेंटीमीटर व्यास है किसी वृत्त का। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल हमने बना लिया, इस तरह से सर्किल बनाया जाता है। और व्यास किसे कहा जाता है, जो उसकी सेंटर से लाइन होके जाती है। तो सेंटर उसके बीच में होता है, केंद्र ये है, और इसके बीच से जो लाइन होके जाती है उसी को व्यास यानी कि डायामीटर कहा जाता है। तो हमने यहाँ से एक लाइन खींच दिया इस तरह से सीधी, तो ये डायामीटर हो गया, ये व्यास हो गया। इसको हिंदी में व्यास और इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। अब ये आपके सवाल में दिया गया है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में, तो 20 सेंटीमीटर ये लंबी व्यास है। तो जब 20 सेंटीमीटर ये लंबा व्यास होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इसकी आधी होती है, क्योंकि केंद्र से इधर उतनी ही दूरी और केंद्र से इधर भी उतनी ही दूरी। तो ये 20 सेंटीमीटर पूरा लंबा है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे हम छोटा सा 10 लिखे दे रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ये बात आपको पता चल गई। उसके बाद आपके सवाल में कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो जीवा जो होती है वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, ये जो लाइन जा रही है इसको भी जीवा ही कहा जाता है, मगर ये केंद्र से होकर जाती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसीलिए इसे व्यास और इंग्लिश में डायामीटर कहा जाता है। और इसके अलावा जितनी भी लाइनें जाती हैं वृत्त में
चाहे आप ऐसे खींचिए ऐसे खींचिए, किसी भी तरह से खींचिए, वो सब भी जीवा हैं, मगर वो सब छोटी होती हैं। सबसे बड़ी जो होती है उसे व्यास और डायामीटर कहते हैं। तो जीवा जो है अब 12 सेंटीमीटर खींची गई है। हम यहीं पर सामने एक लाइन खींच दे रहे हैं इस तरह से सीधी, और इसको मान ले रहे हैं कि ये 12 सेंटीमीटर होगी। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये आपके सवाल में दिया गया है। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। उसके बाद आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। इतना आपके सवाल में दिया गया है। अब आपको आगे दिमाग लगाना है। तो दिमाग किस तरह से आप लगाएंगे? आपने देख लिया व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो केंद्र से यहां तक उतनी ही दूरी, केंद्र से यहां तक भी उतनी ही दूरी। इसको त्रिज्या यानी कि रेडियस कहा जाता है। उसके बाद आपको सवाल में ये कहा गया है यहां से लेके यहां तक की दूरी बताइए। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी बताने के लिए आपको सर्किल के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से बेसिक आप क्लियर कर लीजिएगा अपना ट्रायंगल का और सर्किल का, दोनों का। तो यहाँ पे आपको दूरी बतानी है। तो दूरी बताने के लिए सर्किल का एक बेसिक पार्ट ये होता है, जिसमें कहा गया है, एक थ्योरम है, उसमें कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये सर्किल का एक थ्योरम है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी कि यहां से एक जो लाइन हमने खींची है वो लंब हमने डाला है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना होगा। ये चीज आपको समझ लेना है, ये मालूम होना चाहिए पहले से। तो हमने लंब डाल दिया, और जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को वो दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी जीवा 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गई है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। ये टोटल 12 है, तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे हम छोटा सा लिखे दे रहे हैं कि ये 6 सेंटीमीटर होगा। इतना काम हो गया। उसके बाद यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो रेडियस है, यानी त्रिज्या है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी तो रेडियस ही होगी, ये भी तो त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहा जाता है। और ये भी केंद्र से परिधि तक की ये दूरी जो है ये पूरी त्रिज्या ही तो है। तो त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर ऊपर दी थी, तो यहाँ पे भी 10 ही सेंटीमीटर होगी। और ये नीचे वाली लाइन आपको आधार जो है 6 सेंटीमीटर पता चल गया है। अब आपको लंब निकालना है। अब देखिए आपके सामने दिया तो त्रिभुज वो था, वृत्त था, सर्किल दिया गया था, मगर बन गया बीच में क्या? त्रिभुज बन गया, यानी कि ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल की बात आती है, ये दूरी हमें निकालना है, और आपके सामने ये जो एंगल बना है, या 90 डिग्री का एंगल बना है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक फार्मूला होता है, तो आपको ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज भी क्लियर होना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डिटेल में जान जाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसमें इसकी दूरी को किस तरह से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपके सामने कि ये जो लंबी भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, इसको कहा जाता है कर्ण। तो कर्ण जो आपके सामने दिया गया है वो क्या दिया गया है? कर्ण, पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैं आपके सामने छोटा सा फार्मूला लिख दे रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम है ये। कर्ण कहा जाता है 90 डिग्री के सामने वाली लंबी भुजा को, और उसके बाद नीचे वाली लाइन को आधार, और ये लंबी वाली जो सीधी लाइन है, ये खड़ी लाइन, इसको लंब कहा जाता है। इसे डिटेल में समझने के लिए आप पाइथागोरस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कर्ण आपके सामने दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर, तो कर्ण की जगह पे हम 10 लिख दे रहे हैं, स्क्वायर लगा दे रहे हैं। आधार आपके सामने 6 दिया है, 6 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस लंब आपको निकालना है। लंब यानी कि इसकी लंबाई ही निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। और लंब का स्क्वायर यानी कि आप इसको लंब ही लिखा रहने दें, और चाहे तो आप लिख दे, मान लीजिए कि x दूरी होगी तो हमने x मान लिया और x का स्क्वायर लगा दिया। ये एक फार्मूले की मदद से हमने लिख दिया, पाइथागोरस की मदद से। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 10 लिखा है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। यहाँ 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना? 36 आएगा। और 36 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 36 हो जाएगा। उसके बाद बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स इधर लिखा रहने दीजिए, इसको उधर इसको इधर कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहे तो एक्स स्क्वायर बराबर लिख दें, इस नंबर में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। ये नंबर इधर लिखा रहा है, एक्स स्क्वायर इधर लिखा रहा है, या 64 इधर और एक्स स्क्वायर इधर लिखा रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी आप बात समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर इधर लिखा है, एक्स स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। ये जब एक्स स्क्वायर इधर से इधर आता है
तब ये हो जाता है इस तरह से पावर 1/2, यानी पावर पलट जाती है। तो इस 1/2 को अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसका सिंबल होता है कि आधा पावर अगर हो तो उसको रूट कहा जाता है। अब रूट में से आपको वैल्यू को बाहर निकालना है, तो रूट में से वैल्यू को बाहर निकालने के लिए 64 का मतलब होता है 8 अट्ठे 64। ये 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। और पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर 2 नंबर रूट में एक साथ लिखे हो तो एक नंबर को बाहर निकाल सकते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी जितनी है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से इसका आंसर हमने निकाल लिया, 8 सेंटीमीटर दूरी। तो ये अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।